हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो क्रस्ट है, मतलब ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये जो है ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट में एक तो पूरा पार्ट जो है वो लैंड लैंड भी है और वाटर भी है। ठीक है। अब जो लैंड है उसकी जो ब्रेथ है, उस रॉक्स भी हैं, इस पर पेड़ भी हैं। ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो लैंड पार्ट है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसमें से क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक तो ये हो गया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ग्रेटर देन ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। अब 1930s में क्या थे कि अ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वॉल्केनोस के बारे में काफी वाइड लेवल पर स्टडी किया था। मान के चलिए कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिकली कभी भी छोटे लेवल पर हमने पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इंटीरियर स्ट्रक्चर क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड है। ठीक है। क्रस्ट में जो एल्यूमिनियम मेटल पाया जाता है वो होता है सियाल, मेंटल में सीमा, और कोर में नीफे, मतलब निकेल एंड फेरस। ठीक है। अब क्या है कि एक चीज है, ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट की जो लेंथ है वो 0 से लेके 34 किलोमीटर तक है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। ठीक है। और जो हमारी जो मेंटल है, ये जो मेंटल है ये है 0 से लेके 34 से लेके 2900 तक। ठीक है। अब हमारी जो मेंटल है वो डिवाइड है 700 किलोमीटर पर। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। ठीक है। अब मान के चलिए कि ये जो 34 किलोमीटर है, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मान के चलिए 200 मीटर पर, 100 से 200 मीटर पर, 200 किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब जो सॉलिड स्टेट है नीचे जाके लिक्विड हो जाएगी। ठीक है। नीचे जाके जब लिक्विड हो जाएगी, मान के चलिए कि ये 200 किलोमीटर तक है। अब जब ये जो सॉलिड स्टेट है जो प्रेशर क्रिएट करेगी, और ये जो लिक्विड वाली जो नीचे जो मेंटल है उसको लिक्विड होने देगी? क्यों नहीं होने देगी ना? तो इसीलिए इसको कहा गया है सेमी सॉलिड। क्यों है ये? क्योंकि ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है। अब जो सेमी सॉलिड स्टेट्स है वो रहेगी 200 से 700 किलोमीटर तक। ठीक है। जो क्रस्ट है एंड अपर मेंटल, इसको कहते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। ठीक है। क्रस्ट और अपर मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब मान के चलिए, अब आप देखिए कि एक तो ये लिथोस्फीयर है, मतलब 0 से लेके 34 तक सॉलिड है, 34 से 700 तक सेमी सॉलिड है। समझ में आ गया आपको? अब ये सेमी सॉलिड, ये जो 200 से ले सॉरी 34 से 700 तक, ये भी कंप्लीटली लिथोस्फीयर ही है, लेकिन 200 से 700 तक ये सेमी सॉलिड है। और ये सेमी सॉलिड एरिया है, इसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का मतलब होता है हिंदी में कह लें तो वीक स्फीयर है, कमजोर। ठीक है। अब एस्थेनोस्फीयर कह दिया हमने। ठीक है। अब मान अब ये देखिए आप लोग कि इतना सारा सॉलिड स्टेज है, नीचे लिक्विड स्टेज है। अब नीचे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो सॉलिड और लिक्विड में जब टकराव होगा तो सॉलिड आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मेन चीज है कि
जब ये दोनों चीजें जब नीचे प्रेशर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे लिक्विड वाली चीज होगा ये भी सॉलिड हो जाएगा। जान ही नहीं देगा ना, क्योंकि लिक्विड जो है वो उसको जो लिक्विड स्टेज है वो उसको जो मान के चलिए एक फैक्ट है, हम लोगों को इतना डीप स्टडी नहीं करनी है। जो सॉलिड स्टेट है वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि ये जो लिक्विड वाली स्टेज को है वो लिक्विड होने नहीं देगा प्रेशर की वजह से। हाँ, ये मानते हैं हम लोग कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा हो गया। अब ये समझिए, तो लोअर मेंटल की जो स्टेज है वो क्या रहेगी, सॉलिड। ठीक है। अब लोअर मेंटल की जो स्टेट हो गई ये सॉलिड हो गई। इस सॉलिड स्टेट को कहते हैं हम लोग मीसोस्फीयर। और लास्ट में जो कोर है आता है इसको कहते हैं हम बेरी स्फीयर। ठीक है। इसमें जो एलिमेंट पाया जाता है वो नीचे होता है। मतलब क्या है, अब आप लोग देखते होंगे जो अर्थ की जो इंटीरियर में है सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कहाँ मिलता है, अर्थ के इंटीरियर में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो वलय फोर्स के कारण। ठीक है। तो इसका मतलब है अर्थ का जो कोर होगा, जो इंटीरियर कोर होगा, वो एकदम सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। अब आप देखिए कि इतना सारा लिक्विड है, इतना सारा जो सॉलिड है वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इससे पहले क्या था, ये था सीमा। यहाँ पर जो एलिमेंट पाया जाता था वो सीमा पाया जाता था। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो पाया जाएगा निकल एंड आयरन। क्या, अब आप बताइए कि यहाँ जो आयरन है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे कि कोर की जो आउटर लेयर है वो कैसी है, तो वो हम कहेंगे लिक्विड। और जो इंटीरियर है, इंटीरियर कोर है, वो कैसी होगी, वो सॉलिड होगी। किस लिए? हमने देखा होगा जब हम लोग है ना खुदाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो मोटा एलिमेंट है, सॉलिड पार्ट है, वो है ना बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी बड़े तौर पर हम जब है ना अर्थ की बात करें तो हार्डेस्ट एलिमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। ये देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो तीन लेयर होती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, ये होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल हो गया। उसके बाद क्या है, मीसोस्फीयर क्या है, लोअर मेंटल। एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थोनोस्फीयर क्या है, अपर मेंटल। ठीक है। और बेरिस्फीयर क्या है, बेरिस्फीयर क्या है, कोर। अब मैं इसकी फॉर्म की बात करेंगे हम लोग, जरा फॉर्म की बात कर लेते हैं, लेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है। लिथोस्फीयर की बात करें, कैसी है, सॉलिड। ठीक है। एस्थेनोस्फीयर कैसी है, सेमी सॉलिड। ठीक है। मीसोस्फीयर कैसी है, मीसोस्फीयर कैसी है, सॉलिड। इसके बाद जो बेरिस्फीयर है वो कैसी है, अपर बेरी, अपर कोर। अपर कोर कैसी है, लिक्विड। लोअर कोर कैसी है, सॉलिड। ठीक है। अपर मेंटल कैसा है, अपर मेंटल कैसा है, अभी जो मैंने बताया। अपर मेंटल कैसा है, सॉलिड कि सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। एस्थेनोस्फीयर इसी में है ना, 700 किलोमीटर तक। ठीक है।
लोअर मेंटल, लोअर मेंटल कैसा है? सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब जरा एक काम और कर लेते हैं हम लोग। ये तो बात हो गई, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन आते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं, जैसे कि क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर किससे बना है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। 0 से 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, ठीक है। 34 से 200 किलोमीटर तक क्या है? ये भी क्या स्टेज है? ये सॉलिड है, ठीक है। अब 200 से 700 तक सेमी सॉलिड हो गया, 700 से 2900 तक फिर ये सॉलिड है, 2900 से के बाद अपर जो कोर है कैसी है? लिक्विड, ठीक है। और जो लोअर है वो इनर कोर है जो, वो कैसी है? सॉलिड। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब मैं कल इसके बारे में वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।